यहाँ से कोई आदमी हिंदुस्तान का कोई गरीब और कॉमन मैन लौट के गया कि नहीं? तो ये तमाम आप पप्पू यादव से ये पूछिए, आपने किसी सवाल पर लाठी खाई कि नहीं? तो पप्पू इंटर और तमाम खूबी आपके साथ है, बावजूद इसके आपके साथ कोई पार्टी क्यों नहीं देखना चाहती? सर, एक तो वजह होगी ना, बार बार सवाल पूछ रहा हूं। बार बार सवाल आप इसलिए पूछ रहे हैं कि आप ये बुलवाना चाहते हैं कि क्या किसी पार्टी को डर है, क्या कारण है? यही सवाल है ना। मैं आपसे यही तो जानना चाहता हूँ कि पप्पू यादव दूसरे पार्टी के लिए डर क्यों बनना चाहते हैं? इसीलिए साफ शब्दों में मैं आपके तरह घिसी पीटी राजनीति नहीं कर सकता। मैं आप जिस तरीके की राजनीति करते हैं, ये आप बहुत बड़े राजनीतिकार हैं। 15 साल नीतीश कुमार जी हो गए तो अकेले चुनाव लड़े ना। लालू यादव जी अकेले हुए तो 22 सीट पर आ गए। फिर नीतीश और लालू यादव एक हुआ तो सरकार बनी। उसके पहले बीजेपी लालू यादव सब मिल करके सरकार बनाए। हम 11 MLA से सपोर्ट किए। आप अकेले लड़ने की आप 5 साल सर 5 साल नरेंद्र मोदी जी देश को में सरकार चलाए। राष्ट्रीय राजनीति की सर 5 आज बात मधेपुरा की सर 5 साल आपकी टक्कर इस बार शरद यादव से 2014 में भले ही आपने उन्हें परास्त कर दिया, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि मुकाबला बेहद कड़ा है। सर मैं आपको यादव की लड़ाई किससे है? शरद यादव से या दिनेश चंद्र यादव? मैं एक बार बहुत गंभीरता से कह दूं, आज बड़ी बड़ी पार्टियों को 20 साल सत्ता में रहने के बाद जाति का गठबंधन 27 से 22 आ गए बीजेपी नीतीश कुमार के साथ, और अपना दल 2 सीट पर जाके समझौता किया। शिवसैनिक 5 साल गाली दिया तो 126-26 बराबर में सीट का समझौता उन्होंने किया। आप सत्ता में और मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री रहते हुए आपको जात के गठबंधन करने की आवश्यकता है इस देश में, और धर्म की गठबंधन आप अकेला चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? जातीय राजनीति के बाद कहाँ नहीं स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए ना, आपने किसी भी नेता को देखा है कि जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं, जिस जाति का जनसंख्या सबसे ज्यादा होता है, वही तो चुनाव लड़ते हैं। पप्पू यादव ने भी कहाँ हिम्मत किया मधेपुरा पूर्णिया के अलावा किसी और गैर यादव वाले सीट? सर आपको पता है कि पूर्णिया में यादव नहीं है? आपको जानकारी है क्या? समीकरण तो सर नहीं, आपको नहीं पता है जनाब। और सर मधेपुरा के बारे में, सहरसा के बारे में बहुत क्लियर मैं बता दूं, कोई भी हिंदुस्तान में और बिहार में 2 जाति से चुनाव नहीं जीत सकता। फर्स्ट, आप वो राजपूत हो या ब्राह्मण हो, यादव हो या भूमिहार, कोई जाति या कुर्मी। नीतीश कुमार जी आज तक अपने घर में नालंदा में नहीं चुनाव लड़े। लालू यादव गोपालगंज चुनाव नहीं लड़े। सर जनाब रामविलास पासवान जी अपने घर में चुनाव नहीं लड़े। पप्पू यादव सुनिए ना, पप्पू यादव को तो कहा खगड़िया लड़ने, मैंने कहा दे दो। पप्पू यादव ने कहा गठबंधन के तहत कि आप मधेपुरा छोड़ दीजिए। मैंने कहा मेरा घर है। मधेपुरा के बारे में आपको क्या पता है? जब इसके पहले बाय इलेक्शन हम चुनाव लड़े थे तो हम 3.5 लाख से चुनाव जीते थे। लालू यादव शरद यादव चुनाव लड़ा तो 1 लाख कभी क्रॉस नहीं किया। आपको क्या लग रहा है? बिना सभी जाति के वोट के 3.5 लाख हम आगे बढ़े। मैं आपसे एक बात सीधा पूछता हूँ ना जनाब, किसी भी परिस्थिति में यादव और मुसलमान के वोट से कोई आदमी चुनाव नहीं जीत सकता। जब तक आप सभी जातियों का आपके पास शेयर नहीं होगा, आपकी मदद नहीं होगी। आप इतने जाति को जहर को इन नेताओं ने पैदा क्यों किया? पप्पू यादव सीधा, पप्पू यादव का नाम क्या है? सेवक। पप्पू यादव का नाम है न्याय और मदद। कहीं ऐसा तो नहीं है पप्पू जी कि 1990 के दशक का जो पप्पू यादव जिन्हें जाना जाता है, जिस दौर में पप्पू यादव को जिस छवि के लिए जाना जाता है, वो छवि आपका पीछा अब तक नहीं छोड़ पाई है? सर एक बात तो सीधा मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मुझे आप एक बात बता दीजिए ना। मुझे समझ में नहीं आता है कि 3 बार 4 बार अवार्डेड हम ही, 6 बार सांसद 52 साल में हम ही, वर्ल्ड के इतिहास में वाइफ हस्बैंड डेमोक्रेसी में पहला सांसद है सुचित्रा कृपलानी, और कृपलानी के बाद दोनों अवार्डेड हैं। तो फिर भी सर सुनिए तो बिहार में फिर भी पप्पू यादव और रंजिता रंजन की अच्छी पोजीशन चली, हम मान लेते हैं। लेकिन एक बात सही, बावजूद इसके आपके साथ कोई पार्टी। सर मैं तो वही बात कह रहा हूँ ना। एक सवाल ये भी है ना कि शरद यादव से आपकी लड़ाई है, लड़ाई कैसी रहेगी? सर मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि 2nd अवार्डेड आदमी हम हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, आप हमें 2nd अवार्डेड बिहार के और कोसी के विकास की बात कीजिएगा ना। 40,000 करोड़ की फैक्ट्री, 3200 की थर्मल पावर, ये कोसी जलमार्ग, हाई डैम,
गडकरी जी ने आके कहा यहाँ पर कि पप्पू यादव जैसा कोई नहीं है। गडकरी मिनिस्टर तो यानी कि 5,000 यादव ने करोड़ विकास किया तब ना नितिन गडकरी सर, ने 11 किया। ट्रेन तो इसका सर, मतलब कि 11 ट्रेन, विकास के 4 नाम पे NH। पप्पू यादव की जीत होगी इस बार। सर एक बात मैं पहले बता दूं, राजनीति में विकास का कोई संबंध नहीं रहा। चलिए मानते हैं ना, सर चलिए एक बात और मैं बता दूं, राजनीति में रिश्ते का सबसे बड़ा संबंध रहा है, जाति धर्म मजहब से ऊपर। चलिए हम आएंगे इसके बाद, हम इस पर भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पप्पू यादव से बातचीत